कोरोना महामारी से बचाव के लिए 24 मई तक लागू लॉकडाउन का आखिरी वीकेंड कल से शुरू होगा और अजमेर में पिछले 5 दिन से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस की ओर से किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश में लागू 24 मई तक के लॉकडाउन का आखिरी वीकेंड जो है वो अब कल से शुरू हो जाएगा। अजमेर में पिछले 5 दिन से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की सख्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। 11 बजे के बाद पुलिस जो है वो काफ़ी सख्त हो रही है और तमाम जो आने जाने वाले वाहन हैं उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और जो गैर अनुमत वाहन हैं उनको न सिर्फ चालान बल्कि उनको सीजर की कार्रवाई भी की जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के सामने, जो जयपुर रोड का सबसे व्यस्तम मार्केट है, बाजार है, रोड है। यहाँ पे तमाम देखिए आप आवाजाही जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इसी को देखते हुए पुलिस का जो चेक पोस्ट है यहाँ पर तमाम चीज़ों को ताकि सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैर वांछित लोग जो है यहाँ पर नहीं पहुँचे। हम बात करते हैं यही चौधरी चार हमारे साथ मौजूद है। सही साहब, काफ़ी सख्ती बढ़ती है, केसेस भी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है? नहीं, देखो लोगों को समझना तो पड़ेगा काबू है, लेकिन ये महामारी पता चलता नहीं। जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट फैल रही है, जिस हिसाब से लोग यदि पुनः अवेयर नहीं रहेंगे तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये तो बंद हो रही है, स्वयं के द्वारा किया हुआ है लॉकडाउन के। भाई लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम अपने घर पे रहे, काम है, अति आवश्यक कार्य है तो ही बाहर आए, बाकी अपने घर पे रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। इस महामारी में तो यही सबसे बड़ा काम है। 1 महीने से लगातार लॉकडाउन जारी है, पाबंदियाँ जारी है, लोग समझ पा रहे हैं कितना नहीं, लोग समझते तो है। देखो आपको देख रहे हैं, रोड में सुनी है, जिनका आवश्यक कार्य है वही लोग जा रहे हैं, बाकी वो रोड पूरी इस तरफ से लोगों को जाते हैं। लेकिन फिर भी इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है इस बीमारी का। हॉस्पिटल में अभी भी हालात बड़े ख़राब से, रोज़ नए पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए लोगों को खुद को समझना तो पड़ेगा। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से तमाम सख्तियाँ जो हैं वो कर रही है, पाबंदियाँ हैं उसको लागू कराने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन लोग जो है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझे हैं और यही कारण है कि केसेस जो हैं वो अजमेर में आ रहे हैं। हालांकि उनकी जो दर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि अब पिछले अगर 5 दिन की बात करेंगे तो अजमेर में न सिर्फ कोरोना के केसेस घटे हैं बल्कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी सरप्लस में जा रही है। इसके साथ साथ जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर भी 100 से 150 जो बेड है, ऑक्सीजन बेड, वो भी वैकेंट खाली चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसे लापरवाही में तब्दील नहीं करना है। लोगों को ये समझना होगा कि ये तमाम जो पाबंदियां हैं ये उनके भले के लिए है, ये उनकी जीवन रक्षा के लिए है और इसी के लिए जो तमाम पुलिस फोर्सेस हैं वो दिन भर चौराहों पर खड़े होकर इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि गैर वाजिब लोग गैर वाजिब कारण से घरों से बाहर नहीं निकले और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर रहकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। अभी दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। पोकरण में लोग जागरूक होते कम दिखाई दे रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बाजार में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने अस्पताल रोड का जायजा लिया तो लोग बेवजह घूमते नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पोकरण में कोरोना को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। पोकरण के तमाम विभाग हैं, चिकित्सा विभाग है, पुलिस विभाग है, स्थानीय विभाग कोरोना रोकथाम को लेकर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान कर रहा है, जागरूकता अभियान चला रहा है। शिक्षा विभाग लगातार रोकथाम को लेकर सर्वे अभियान चला रहे हैं। आम लोग कहीं न कहीं लापरवाही करते दिख रहे हैं। यहाँ से आपको दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं पोकरण अस्पताल सर्किल पर। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा भी इनको रोकथाम को लेकर बार बार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का 11 बजे तक समय है, 11 बजे के समय के अनुसार लोग यहाँ सामान लेने आते हैं और लोग अपनी ये लापरवाही को कोरोना की चेन तोड़ने की बजाय कोरोना की चेन को जोड़ने का काम भी करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल परिसर के पास मेडिकल स्टोर है, यहाँ भी लोग अपनी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कोई प्रकार का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का भी ध्यान नहीं देते रहे। देखिए, इस तरफ से साफ तौर से देखा जाए तो प्रशासन अपील भी कर रहा है, एसडीएम अपील कर रहा है, पोकरण के सीओ अपील कर रहे हैं। इसको लेकर कोई प्रकार की विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा है, विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, कोरोना रोकथाम को लेकर मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखिए और सैनिटाइज का भी उपयोग कीजिए। कैमरामैन गजेंद्र के साथ सावल दामरत्न, न्यूज़ 18 पोकरण।
लॉकडाउन के कारण भीलवाड़ा में छोटे छोटे ढाबे बंद हो गए हैं। दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों के भरोसे चलने वाले ऐसे ढाबों पर ग्राहकों का अभाव हो चुका है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता प्रमोद तिवारी ने रोडवेज बस स्टैंड के पास ऐसे ही ढाबों का लिया जायजा। भीलवाड़ा की रोडवेज बस स्टैंड के सामने वाली सड़क का नज़ारा, जहाँ यहाँ आप ये देख रहे हैं जो सारे ढाबे बंद है। यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, वो अपनी दिहाड़ी कर सुबह शाम बहुत सस्ते में अपना पेट भर लेते थे, उनके भोजन की व्यवस्था होती थी। पर अधिकांश ये ढाबे बंद है, कुछ एक आधा ढाबा खुला। इनसे बात करते हैं कि आजकल मजदूर और रिक्शा चालक आते हैं आपके पास? खाते हैं। कितने में रोटी मिल जाती है उनको? उनको 40 रुपए में पेट भर खाना खिला देते हैं सुबह और शाम को 40। मतलब 40 रुपए में 80 रुपए में पेट भर कर खाना वो खाते हैं। पर ज्यादातर ढाबे यहाँ लगभग बंद है। क्यों बंद क्यों हो गए? क्या आ नहीं रहे क्या मजदूर? मजदूर तो अब है ही नहीं यहाँ पे। वो तो कोई कोई है जो यहाँ पे रह रहे, बाकी इतना नहीं है। हॉस्पिटल के आते हैं ना जो, उसके लिए। बाकी रिक्शा वाले ये सब पहले खाते थे, अब नहीं आते? नहीं, अब नहीं आते। कोई बार आ जाते, बाकी नहीं आते। यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर 40 रुपए में क्या क्या खिलाते हैं आप? दाल और सब्जी, चटनी, छाछ वगैरह और मिर्ची गट्टे, और 5 रोटी खाओ चाहे 5 बाटे खाओ। अच्छा, लॉकडाउन से पहले कितने लोग आ जाते थे? पहले आते थे हमारे 70-80 थाली हो जाती है। अब तो क्या 30-40 थाली होती है। आपका भी गुजारा मुश्किल हो रहा होगा? हाँ, अब तो मुश्किल हो रहा है। कर खर्चा हो रहा, कभी हो जाता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। उसके साथ ये देखा आपने, दिहाड़ी मजदूर और विशेष रूप से रिक्शा चालकों का ये एक तरह से ये उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप। ये सारे जो रेस्टोरेंट है उसी तरह के हैं। और लोगों से बात करते हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन वो हमारे कोई खाना पीना बहुत कम चल रहा है और हमारे मजदूरी भी नहीं हो पाती है और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बाकी तो क्या, अगर कोई आदमी आए तो खाना चलेगा, लेकिन खाना चलेगा कैसे? आदमी आते हैं, आप ये देखिए जो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये बाटी है और ये जो सब्जी है और बाकी चटनी छाछ देके ये भरपेट खाना ये 40 रुपए में खिला देते थे। जो यहाँ दिहाड़ी मजदूर विशेष रूप से रिक्शा चालक आते थे जो 200-300 रुपए रोज कमाते थे, 80 रुपए में उनका सुबह शाम का भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों का पेट भरते थे, आज उनके सामने भी अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने की बड़ी दिक्कत आ गई है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। जैसलमेर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। अब कोरोना के पैर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल चुके हैं। वहीं लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। इस बीच प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार अपील कर रहा है। वहीं बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कोरोना महामारी के बीच सरकार चिंतित है और सीएम गहलोत खुद फीडबैक ले रहे हैं और वहीं उन्होंने लॉकडाउन भी लगाया था जिसका आज 12वां दिन है। लेकिन आमजन में अभी भी लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लोग बेवजह घरों से बाहर है, पुलिस सख्ती कर रही है और पूछताछ भी की जा रही है। अगर बेवजह घूमते लोग हैं तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। एक मोटर बाइक पर 3 लोग हैं, जबकि ये जो है वो सोशल डिस्टेंस के नियम की पूर्ण रूप से अवहेलना दिखाई नजर आती है। लेकिन फिर भी लोगों में अभी भी जो है वो सतर्कता और सजगता नहीं देखने को मिल रही है। जितनी क्षमता है उससे 50% लोगों को ही वाहनों में बैठना है, लेकिन लोग जो है वो घरों से बाहर घूम रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रखे हुए है, जांच कर रही है। मास्क लगे हैं या नहीं लगे हैं इसकी भी जांच की जा रही है। चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आमजन में सतर्कता और सजगता की कहीं ना कहीं अभी भी कमी नज़र आती है। ये लोग ना तो मास्क लगाने में समझ रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस में, और हॉस्पिटल के नाम पर, दवाई के नाम पर घरों से बाहर नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कें सूनी होना चाहिए थी, लेकिन अभी भी लोग जो है वो घरों से बाहर है। लोग एक से अधिक जो है वो बाइक पर है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर उनका कारण सही है तो उन्हें छोड़ भी दिया जा रहा है। कोई अस्पताल जा रहा है और उसके पास वहाँ का ट्रीटमेंट है तो उसे जाने आने दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से सख्ती बरती जा रही है, किस तरह से जो है वो समझाइश की जा रही है? सख्ती खूब बरती जा रही, समझाइश भी की जा रही। कोई मेडिकल जब दवाई लेने जा रहा है, कोई समझाइश कर रहे हैं कि 2 सवारी मत बैठो, 3 सवारी मत बैठो, और टैबलेट लेने के लिए उनको छोड़ भी रहे हैं। बाकी चालान भी काट रहे हैं और बट बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? लापरवाही समझा तो रहे हैं, नहीं है तो उनको चालान भी काट रहे हैं। अगर जो मान लो नहीं समझते हैं ना, कोई आवारा गर्दी से घूम रहे हैं, कोई बेफालतू घूम रहे हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं।
और कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं उनको छोड़े भी आप जा देख रहे हैं। सकते हैं ये सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं सन्नाटा भी नजर आता है, लेकिन फिर इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत आज जैसलमेर। टीकाकरण के प्रहार से ही कोरोना की महामारी पर जीत हासिल होगी। इसके लिए गुजरात के अहमदाबाद में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहां लोग उत्साह से टीका लगवाने आ रहे हैं। गाड़ी में आना है, टीका लगवाना है। ना है कोई भीड़, ना ही कोई इंतजार। अहमदाबाद में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। देश में जितनी तेज गति से टीकाकरण होगा, उतनी ही तेज गति से देश कोरोना पर जीत हासिल करेगा। इसी टीकाकरण को तेज गति देने के लिए अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ लोग कार या बाइक में बैठे बैठे ही टीका लगवा रहे हैं। संजीवनी समान है, जैसे हमारे लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने संजीवनी लाके दिया है, इसके समान तो मैं बोल सकता हूँ। ये आदमी का जी बच सकता है इसमें से। सरदार पटेल स्टेडियम में नगर निगम ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है और यहाँ अभी 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को बिना इंतजार करवाए टीका लगाया जा रहा है। और ये सबको वैक्सीन लेनी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने से कई गुना अपने शरीर में फायदा होता है। इस सेंटर पर पहले ही दिन 1100 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करवा कर नहीं आते, उनका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है और फिर टीका दिया जाता है। प्रशासन की ओर से ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी के चलते भारी तादाद में लोग हैं कि जो कोरोना की टीका लगवाने यहाँ पे आ रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि संकट काल में टीका कितना जरूरी है, इसलिए बिना डरे, बिना संकोच के जितना जल्दी हो सके टीका लगवाइए और दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि टीका संजीवनी है। सब टीका लेंगे तभी देश जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इक्कीस दिनों तक संघर्ष के बाद दौसा की बादाम देवी ने आखिर कोरोना को मात दे दी। गंभीर स्थिति में भर्ती करवाई गई बादाम देवी ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी और उनकी जीने की इच्छा शक्ति के सामने वायरस पस्त हो गया। बादाम देवी को जब डिस्चार्ज किया गया तो आईसीयू स्टाफ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और खुशी जताई। आईसीयू स्टाफ का भाव ऐसा था जैसा आज कोई उनके परिवार का मरीज ठीक होकर घर जा रहा हो। शालावास गांव की बादाम बैरवा को 1 मई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तब उनका ऑक्सीजन लेवल 40 था और इलाज के दौरान 20 तक पहुंच गया था, लेकिन आईसीयू में डॉक्टर आर डी मीणा के निर्देशन में इलाज चला और बादाम देवी ठीक हो गई। आईसीयू वार्ड का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन दौसा जिले से राहत की खबर आने लगी है। यहाँ पर मरीजों की संख्या में भी कमी आने लगी है और जो मरीज हैं वो सकुशल डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। ये आईसीयू की विंग है और आईसीयू में जो काफ़ी सीरियस जो पेशेंट होते हैं उनको एडमिट किया जाता है, उनको भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिल रही है। इस पेशेंट को आप ले जा सकते हो और हम यहाँ का जो स्टाफ है उनसे बात करते हैं कि आपने किस तरह की मेहनत की और कितने दिन से क्या स्थिति है यहाँ? ये बादामी देवी पेशेंट हैं। हमारा 1 तारीख को एडमिट हुई थी। जब ये आईसीयू में आई 3 तारीख को इनका सेचुरेशन था 40%। हमारी पूरी टीम ने और हमारे डॉक्टर साहब के जैसे निर्देशन थे उसके हिसाब से हमने सबने मेहनत करी। इनको फिजियोथेरेपी वगैरह जो भी प्रॉपर अटेंडेंट को सिखाई हमने दी और जो भी डॉक्टर साहब की गाइडलाइन थी उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया। आज ईश्वर की कृपा से ये ठीक होके जा रही हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हम एक इतने क्रिटिकल पेशेंट को ठीक कर पाए
और आज उसको घर भेज पाए। बिल्कुल, काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट था सर। और भी जैसे अन्य वार्डों के ये कोविड के प्रभारी हैं डॉक्टर आर.डी. मीना जी, सर अन्य वार्डों में बिस्तर खाली होने लगे हैं, किस तरीके के लोगों में? काफ़ी बिस्तर खाली हो गए। जैसे आज हमारे पास 91 टोटल ऑक्सीजन बेड है और आईसीयू में 6 बेड है। आईसीयू में तो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं तो फुल रहते हैं, और अब हमारे पास 20 बेड आज भी वैकेंट है। सबसे बड़ा आज हमें बहुत अच्छा हौसला बुलंद हुआ कि जो बादाम बेरवा थी, ये 1 तारीख को मेरे पास सर्जिकल में आई थी, शिफ्ट करके फिर आईसीयू में लिया। और अपने जो आईसीयू के हमारे जो नर्सिंग स्टाफ के इंचार्ज बन्ने सिंह गुर्जर, जितेंद्र गुप्ता और चक्रपाणी जी और ये हिम्मत सिंह, इन्होंने बहुत मेहनत की। 20 दिन हो गए इस पेशेंट को लगातार स्ट्रगल करते हुए। खुद ये अपने हाथों से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं उनको फैमिली का मेम्बर। आज इनको सभी की बहुत अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि ताकि इससे हमारी टीम का हौसला बुलंद होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लास्ट 7 डेज में कोई भी आईसीयू के अंदर डेथ नहीं हुई, तो ये हमारी टीम का बहुत सराहनीय है, क्योंकि मैं इनको मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा काम करते हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सीकर जिले के कांवट गांव में आज से ग्रामीणों ने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। कांवट और आसपास के गांव में पिछले 1 महीने में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में दहशत है। सरपंच मीना सैनी ने बताया कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्वसम्मति से संपूर्ण बंद रखने का निर्णय किया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी। पिछले साल भी और अब की बार भी, तो जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने लगी, मैंने अपनी पंचायत में कोरम की सहमति से 2-3 बार तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा के बुला के, और मैंने 2-3 बार सैनिटाइज़र करवा दिया, और सैनिटाइज़र मेरी पंचायत में लगातार जारी है। दौसा के किशोरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच हरिओम मीणा ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने निजी खर्चे पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क और सैनिटाइजर मंगवाकर जरूरतमंदों को देने का फैसला किया है। सरपंच हरिओम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिससे इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। सरपंच ने इसके लिए 45 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित जरूरी चिकित्सकीय उपकरण दिए हैं। बता दें कि सरपंच हरिओम मीणा ने 5 दिन पहले ही कलेक्टर को 25 लाख रुपए के मेडिकल उपकरण सौंपे थे। हमारे पास 47 ऑक्सीजन सिलेंडर व 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। हमारी पंचायत व लालसोट व आसपास के इलाके में, दौसा जिले में कहीं भी इन चीज़ों की किसी गरीब असहाय लोगों को जिनको चिकित्सा सुविधाएं या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है, वो 24 घंटे डॉक्टर की पर्ची लेके आए इमरजेंसी की कि भाई इनको इमरजेंसी है ऑक्सीजन की, हम उनको उपलब्ध कराएंगे। 24 घंटे हमारी टीम की सेवाएं उनके लिए जारी रहेगी। राजसमंद के नाथद्वारा के राजकीय चिकित्सालय को दवा उपकरण के लिए कई भामाशाह और संस्था का सहयोग मिल रहा है। आज भी भामाशाह निर्मल राठौड़ और कमलेश अजमेरा ने 40 प्रोन बेड मंगवाकर भेंट की। डॉक्टर बीएल जाट ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव और लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें प्रोन पद्धति से सोने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई लोगों को ऐसा करने में असहजता महसूस होती है। इस बेड से उन्हें आसानी होगी और उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है जिसके अंदर ये देखा गया है कि यदि आदमी को छाती के बल लिटाते हैं तो एक बीक्यू मिसमैच बोलते हैं जिसको कहते हैं कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ये वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है प्रोन पोजीशन से इम्प्रूव होता है, और ये पिलोज जो इनको एक तरह से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है जो उस पोजीशन में कंफर्टेबल आदमी को रखने के लिए जरूरी है। उससे वीक्यू मिसमैच ठीक होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इम्प्रूव करेगा। प्रोन बेड का काम हुआ है, इससे निश्चित रूप से कोविड के जो पेशेंट हैं उनको बहुत फायदा होगा। ऑक्सीजन को उनको लेने में बहुत आसानी हो जाएगी इस बेड के, और मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयास है और ये पूरे राजस्थान में इसका मैसेज अच्छा जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।